तो कैसे हैं आप सभी लोग, उम्मीद करते अच्छे होंगे। हमने देखे यहाँ पे दो सवाल लिया है, आरआरबी ग्रुप डी 2025 के एग्ज़ाम का पूछा हुआ सवाल है। पहला रहा ये सवाल आपके सामने और दूसरा रहा आपके सामने ये जो नंबर सिस्टम का सवाल। दोनों ही सवाल अपने आप बेस्ट क्वालिटी के सवाल है, ठीक है। तो इसका यहाँ पे करने का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है वो चीज़ें आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो एक बार सोचिए यहाँ पे कैसे किया जाए इस सवाल को, ठीक है। वीडियो को पॉज करिएगा और खुद से सॉल्व करने का प्रयास करिए। यहाँ पे क्या हो सकता है, इसका आंसर क्या होता है, इसका बेस्ट सलूशन क्या हो सकता है भाई यहाँ पे, ठीक है। तो एक देखिए यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे खींचेंगे यहाँ पे ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल खींचेंगे, यहाँ पे चतुर्भुज खींचेंगे, उसका खींचेंगे बीकड़ खींचेंगे। जो बीकड़ खींचने के बाद दो बनेगा हमारे पास ट्रायंगल बनेगा, दोनों ट्रायंगल का निकालेंगे एरिया, दोनों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। वो देखा जाए थोड़ा सा आपका यहाँ पे हो जाएगा भैया लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है, काफ़ी हो जाएगा लेंथी प्रोसेस। तो इसका बेस्ट यहाँ पे तरीका वो आपको बताएंगे यहाँ पे। जैसे हमारे पास कोई भी यहाँ पे क्या है, अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया है, ठीक है, कोई हमारे पास क्या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया है और उसकी चारों साइड दे रखी है, उसकी भैया यहाँ पे चारों क्या है साइड अगर दे रखी है, ठीक है, और हमको पूछा यहाँ पे निकालने के लिए बोला है यहाँ पे क्या एरिया, तो हम कैसे यहाँ पे निकालेंगे ध्यान दीजिए। जो हमारे पास इसका बेस्ट यहाँ पे तरीका होता है भैया, यहाँ पे इसका फार्मूला आप सभी लोग याद कर लीजिए, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और फिर हमारे पास एस माइनस यहाँ पे डी आता है। ए बी सी डी यहाँ पे क्या है साइड दिया है, और एस क्या है सेमी पेरीमीटर है, अर्ध परिमाप है। तो एस कैसे यहाँ पे निकालेंगे, एस भैया यहाँ पे जो निकालेंगे ना, चारों साइड का सम कर देंगे, उसका आधा कर देंगे। चारों साइड का सम करिए, यहाँ पे 10 प्लस का 14 हो गया, प्लस का 8 हो गया, और प्लस का हमारे पास कितना 12 है, ठीक है। सबका कर देंगे यहाँ पे भैया, जोड़ के आधा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एस की वैल्यू आ गई। तो बताइए यहाँ पे सबको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 24 और ये 20 कितना 44, 44 का जो आधा मिलेगा 22 आ गया। तो ये हमारे पास आ गया 22, ये हमारे पास आ गया यहाँ पे क्या 22 आ गया, ठीक है। अब ये हमारे पास एस की वैल्यू 22 आ गई, तो यहाँ वैल्यू पुट करिए और क्या किया जाए फिर। चलिए भैया सिंप्लीफाई करते हैं। ये हमारे पास s की वैल्यू कितना 22 है, a की वैल्यू कितना यहाँ पे 10 है, तो 22 माइनस 10 करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास 12 आ गया। आगे ये 22 माइनस कितना करेंगे यहाँ पे 14 करेंगे तो हमारे पास कितना मिलेगा 8 आ गया, ठीक है। सही है ना भाई, सही है। आगे देखें यहाँ पे, ये हमारे पास क्या है 22 माइनस 8 करेंगे तो 14 आ गया, 22 माइनस 12 करेंगे 10 आ गया, ठीक है भैया। चलिए अब एक चीज़ समझिए, एक चीज़ ये समझिए यहाँ पे, ये हमारे पास का एक ही 10 है और कहीं नहीं मिलेगा आपका 10, तो ये रूट में 10 आना ही आना है, और रूट में क्या है 10 आना ही आना है। जब एक ही 10 है तो ये बाहर 10 आ नहीं सकता है, ये बाहर भैया 10 आ नहीं सकता है। ये 10 तभी आएगा बाहर जब अंदर क्या हो एक 10 और यहाँ पे बने। हमारे पास एक ही 10 है तो हमारे पास एक ही आंसर मिलता है यहाँ पे, कौन सा बी वाला ऑप्शन। बाकी आप सिंप्लीफाई भी यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम सिंप्लीफाई करें, इसके अंदर 4 है, इसके अंदर 4 है, बाकी इसके अंदर 2 है, इसके अंदर 2 है, तो यहाँ से देखिए भाई ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 यहाँ से कौन करेंगे, 2 यहाँ से कॉमन करेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा 4। तो 4 जो बाहर आपका मिलेगा वो कितना आएगा 2 आ जाएगा बाहर। बाकी यहाँ से 4 यहाँ से 4 कॉमन करेंगे तो हमारे पास एक ही 4 मिलेगा यहाँ पे। तो 4 ते कितना हो गया 12 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, और 2 सत्ते कितना 14 हो गया भाई यहाँ पे, 2 सत्ते 14, 2 पच्चे कितना 10 हो गया। ये हमारे पास कितना आ गया 8 आ गया, और रूट में कितना हमारे पास मिलेगा यहाँ पे, ये हमारे पास 7 त्रिक 21 हो गया, 5 दूना 10 हो गया, 21 गुणे 10 करेंगे 200 मिलेगा 10। ये हमारे पास देखें यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर यहाँ पे जो मैच कर रहा है कौन सा ऑप्शन, जो आपके सामने हमने बताया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन, ठीक है। ये हमारे पास क्या मिला भैया बी वाला करेक्ट आंसर मिल गया यहाँ पे। आई होप कि देखा जाए बेस्ट आपके सामने हमने कराने का प्रयास किया इसका सलूशन यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब जो हमारे पास रहा यहाँ पे अगला सवाल भी देखिए, यहाँ पे अच्छा सवाल अपने आप में है। हमारे पास यहाँ पे बोला व्हाट इज़ द नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर x एंड y वेयर x y आर पॉजिटिव इंटीजर सच दैट द 4 8, ये क्या 4 का मतलब क्या यहाँ पे, ठीक है, द 8 डिजिट नंबर ये हमारे पास दिया है, बोला है यहाँ पे 11 से क्या है कम्प्लीटली यहाँ पे भाग हो रहा है। ये जो नंबर हमारे पास यहाँ पे दिया गया है 7 है 4 है, तो ऐसे ही देखें यहाँ पे ये 7 प्लस x हो गया, यहाँ पे कितना 9 7 16 होगा, 16 5 कितना 21 होगा, तो 21 प्लस का यहाँ पे कितना हो गया x हो गया डिफरेंस। आगे फिर हमारे पास कितना 8 4 12 हो गया, 12 और 3 कितना हो गया 15 हो गया, और 15 प्लस कितना हमारे पास y हो गया, ठीक है। अब जो 11 का हमारे पास यहाँ पे रूल कहता है
11 का रूल हमारे पास क्या कहता है, या तो भैया यहाँ पे क्या हो, हमने ऑड प्लेस का सम किया और इवन प्लेस का सम करने के बाद उन दोनों का जो डिफरेंस है या तो 0 मिले या फिर 11 मिले भैया यहाँ पे। चलिए यहाँ पे इन दोनों का जो डिफरेंस एक बार करते हैं 0 करते हैं, एक बार करते हैं 0, एक बार करते हैं 11 करते हैं, तो क्या मिलेगा हमारे पास, ये हमारे पास मिलेगा यहाँ पे 6 प्लस का कितना 6, और ये हमारे पास x माइनस का y इज इक्वल टू कितना मिल गया 6, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू मिल गया माइनस का 6 मिल गया। ठीक है, अब यहाँ से अगर माइनस कॉमन करेंगे तो हमारे पास y माइनस एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव का 6 मिल गया। ज़रा आप बताएंगे यहाँ पे, ज़रा ये आप बताइए यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू 7 पुट करें और इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करें 1 पुट करें, तब जाके हमारे पास यहाँ पे 6 मिलेगा। अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पे 8 पुट करें और इसकी वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करें, तब जाके हमारे पास यहाँ पे 6 मिलेगा। अगर y की वैल्यू हम यहाँ पे क्या करें 9 पुट करें, y की वैल्यू हम यहाँ पे क्या करें 9 पुट करें, अगर 9 पुट करेंगे भैया इसकी वैल्यू कितना पुट करना पड़ेगा 3 पुट करना पड़ेगा, तभी तो हमारे पास मिलेगा यहाँ पे 6। तो आप बोलेंगे जो हमारे पास यहाँ पे 3 आ गई वैल्यू पॉसिबल। अब ऐसा मत सोचिए कि हमारे पास यहाँ पे 3 ही वैल्यू पॉसिबल होगी भाई, ये मत सोचिए। अभी देखिए हमने जो यहाँ पे लिया एक ही केस लिया 0 रखा है, अभी तुम्हारे पास एक केस और आएगा जब 11 हम यहाँ पे इसके इक्वल टू करेंगे यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हमारे पास कितना हो गया, 21 प्लस का x हो गया, डिफरेंस 15, डिफरेंस 15 y बराबर में कितना 11 कर दिया। चलिए सिंप्लीफाई करते तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे, ये बोलेंगे जो हमारे पास आ रहा है यहाँ पे 6 प्लस का x माइनस वाई इज इक्वल टू 11 मिल गया। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना मिल गया यहाँ पे 6 5 कितना 11 होता है, ये हमारे पास आ गया। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू हम कितना पुट करें, यहाँ पे आप बोलेंगे 6 पुट करें, इसकी वैल्यू 1 पुट करिए। ये अगर 7 होगा तो ये कितना 2 होगा, अगर ये 8 होगा तो ये हमारे पास कितना 3 होगा, अगर ये 9 होगा तो ये हमारे पास कितना 4 होगा। तो इसकी जो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी आ गई 4 आ गई। तो बोलेंगे जो हमारे पास x और y की टोटल जो पॉसिबिलिटी वैल्यू पॉसिबल जो निकलेगी वैल्यू, यहाँ पे 4 यहाँ पे 3, तो ओवरऑल कितना हो गया 4 प्लस यहाँ पे भैया 3, तो ये हमारे पास हो गया 7। ठीक है, ये देखा जाए दोनों सवाल वास्तव में देखा जाए काफ़ी अच्छे खासे सवाल हैं अपने आप में। ठीक है, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग शेयर करेंगे। ठीक है, और पहली बार देख रहे होंगे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है, हम आपके लिए यहाँ पे डेली लेके आएंगे 2 सवाल रेलवे के और एसएससी के सवाल। ठीक है, तो चलिए ठीक है, बाकी मिलते हैं आपके अगले वीडियो, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखें, खुश रहिए।